पैनल पर बने सभी साथियों को एक बार फिर मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन काम करने का तरीका ना हो तो हमारी मेहनत बेकार चली जाती। तो इसी क्रम में आज हम कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 9 डूज। 9 ऐसे हमें काम डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत डेली करने चाहिए जिससे हमारी टीम और बिजनेस की ग्रोथ कई गुना बढ़ जाती है। तो सभी लोग पेपर पेन लेके बैठें और जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करके रखिए, उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपनी टीम में डुप्लीकेशन कीजिए। सबसे पहला रीजन कि आप डायरेक्ट सेलिंग जो आपने ज्वाइन किया है उसका कारण क्या है, आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले उस कारण का पता लगाइए। अगर आपके पास कोई कारण नहीं है किसी काम को करने का तो आपका ना ही गोल सेट हो सकता है, क्योंकि उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम उस कारण को नोट करें अपने डायरी में जिस कारण से हमने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया। आपका कारण बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कहता है कि हम पैसे कमाने के लिए, पैसा तो हम कहीं से भी कमा सकते हैं। तो एक ऐसा कारण जो केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग से ही पूरा हो सकता है, आपके पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए ऐसा मजबूत कारण आपके पास होना चाहिए। क्या आप जिस कारण इस बिजनेस को कर रहे हैं वह कारण पूरा करने का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कारण आपका इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से वो पूरा ना हो सके, इसलिए आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। किस हद तक की मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि ड्रीम ऐसे हो जाते हैं, उसके लिए कठोर मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके अंदर एक जुनून, एक जज्बा होना चाहिए कि आप किस हद तक मेहनत करने की। डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं, इस बिजनेस में क्यों आए। दूसरा पॉइंट है, कारण का आपने पता कर लिया कि आप क्यों आए हैं, तो आप अपना गोल सेट नहीं करेंगे तब तक आपका वो कारण पूरा नहीं होगा, वो ड्रीम पूरा नहीं होगा। उसको पूरा करने के लिए आपका गोल बनाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, 3 से 6 महीने। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये गोल आपका अचीवेबल होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं केवल हवा में गोल बना दिया जाए,
आप उसको अचीव भी कर सकें, इस तरीके का आप पहले 3 से 6 महीने का एक गोल सेट कीजिए। इसके बाद मिडिल टर्म गोल, 1 से 2 साल का अपना गोल बनाइए। क्या आप इस 1 से 2 साल के अंदर क्या क्या करना चाहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म गोल बनाइए 2 से 5 साल। यानी आपके जो गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, उनको 3 भागों में बांटिए। पहला 3 से 6 महीने का, दूसरा 1 से 2 साल के अंदर, तीसरा 2 से 5 साल के अंदर। और इस गोल सेट को बनाने के बाद आप लग जाइए अपने काम पर। केवल गोल बनाने से भी चीजें कंप्लीट नहीं होंगी, उसके लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो हमेशा सीखने के लिए हमें तैयार रहना है। जैसे कि आज कल से मैसेज डाला गया था ग्रुप में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में आना है, लेकिन केवल अभी 13 लोग ही मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते। उसके लिए हमें एक जज्बा, एक जुनून के साथ रहना पड़ेगा, और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो सीखने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तभी मीटिंग में उपस्थित रहना है, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो या ऑफलाइन मीटिंग हो। कंपनी स्तर से या कोई भी मीटिंग है तो उसको मिस ना करें, हर मीटिंग में उपस्थित रहें, क्योंकि मीटिंग अटेंड करने से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। हमारी नॉलेज बढ़ती है, लोगों के विचार सुनने मिलते हैं, उनके अनुभव सुनने मिलते हैं, तो हमारा एजुकेशन बढ़ता ही है, कम नहीं होता। किताबें पढ़िए, जो सक्सेस स्टोरी हैं उनको पढ़ने से हमें नॉलेज मिलती है। तीसरा, जितने भी हमारी एलडीपी प्रोग्राम्स होते हैं उनको अटेंड कीजिए। यही 3 तरीके हैं सीखने के। कभी भी बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको अपनी नींव मजबूत करनी है तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक एजुकेशन ही हमारी नींव है। और जितनी मजबूत हमारी एजुकेशन होगी, जितनी मजबूत हमारी नींव होगी, उतनी बड़ी इमारत हम अपनी सपनों की खड़ी कर सकते हैं। और अगर हमने एजुकेशन ही नहीं ली, नींव मजबूत नहीं की, तो हमारी, चाहे हम कितनी बड़ा सोच लें, कितनी बड़ी इमारत बनाने की सोचें, वो नहीं बन पाएगी। तो हमेशा सीखते रहें। चौथा पॉइंट, अपने ऊपर विश्वास रखें। प्लान कितनी बढ़िया हो, कंपनी कितनी बढ़िया हो, आपकी अपलाइन कितने बढ़िया हो, डाउनलाइन कितनी बढ़िया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। याद रखना, आप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आप सभी काम किसी को पड़ेगा, आपको रख पे वाइट जॉब हो रही है। रख पे वाइट ड्रॉप हो। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? आपसे आ रही थी, आपसे आ रही। वो थोड़ा सा हमारे यहाँ जो है इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है कल से बहुत ज्यादा, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत जैसे कनेक्शन में हो रही है। चलिए कोई नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं।
तो हम तो यहाँ अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि जब तक हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। 5वां पॉइंट है हमारी होम मीटिंग। हम एक एक करके प्लान करते रहें, उससे बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। होम मीटिंग की शुरुआत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी मीटिंग एक दिन बड़े सेमिनार का रूप ले लेगी। बड़े सेमिनार में लोगों को बड़ा विजन मिलता है, लेकिन उस बड़े सेमिनार में लोगों को लाने की तैयारी छोटी छोटी मीटिंग द्वारा ही की जाती है। इसलिए कम से कम हफ्ते में 3 होम मीटिंग होना बहुत जरूरी है। जिस परिवार को आप व्यापार में पक्का करना चाहते हैं, उस परिवार में हफ्ते में एक बार लगातार 3 मीटिंग। इस व्यापार में बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे छोटे काम रोज लगातार करने की। साथियों, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और हम क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को एक बार प्लान दिखा दिया तो उसको भूल जाते हैं, या ज्वाइन करा दिया तो उसको भूल जाते हैं। तो यहाँ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति को भी हम साथ लेके आना चाहते हैं, साथ ला रहे हैं, तो उसके साथ जुड़े रहें, उसके साथ प्लानिंग, होम मीटिंग की तैयारी करें, डेली अपडेट रखें उसके साथ। और छोटी छोटी मीटिंग से ही हम बड़े सेमिनार में बदलाव ला सकते हैं, बदल सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट हम सेमिनार की तरफ जाएंगे तो लोगों में जागरूकता या किस तरीके से हमें परफॉर्मेंस करना है, ये सारी जानकारी छोटी छोटी मीटिंग से ही आती है। 6वां पॉइंट, शुक्रिया और तारीफ करने की आदत डालें। कोई भी आपके लिए छोटा या बड़ा काम करे, उनका शुक्रिया करना चाहिए। आपके पास जो भी है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहें। आपकी अपलाइन या आपकी डाउनलाइन कभी भी कोई अच्छा काम करे तो उनकी दिल से तारीफ करें। ये एक ऐसी आदत है कि इससे ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलता है। अगर आप किसी की सराहना करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो वो व्यक्ति आपके प्रति कृतज्ञ हो जाता है, आपकी इज्जत करता है और अपनी टीम की छोटी छोटी सफलता को सेलिब्रेट जरूर करें। साथ में इनकी कामयाबी पर उनकी तारीफ कीजिए। याद रखना, आपकी छोटी छोटी तारीफ उनका हौसला और बढ़ाती है और साथ में उन्हें आगे और अच्छा करने की प्रेरणा देती है। अगर आप आज किसी की तारीफ करते हैं, कोई भी काम किया किसी व्यक्ति ने, तो कल उससे बेहतर करने की कोशिश करें। कभी भी कमेंट ना करें, डिमोटिवेट ना करें। केवल तारीफ करने से ही ऑटोमेटिक उसको मोटिवेशन मिल जाएगा। तो जितने भी हमारी टीम है या अपलाइन है, अगर कोई भी उन्होंने लेवल अचीव किया या कोई टारगेट कंप्लीट किया, तो उसको सेलिब्रेट जरूर करें। 7वां पॉइंट, सिंगल डे एक्टिविटी। और ये तभी संभव होगा, जितने भी मैंने आपको 6 पॉइंट बताए, जब तक हम इसको डेली रूटीन में नहीं लाएंगे, हम रोज की जिंदगी में इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ये कामयाबी नहीं मिलेगी। तो अपने एक्टिव अपलाइन से रोज बात करें, डेली बात करनी है, चाहे वो आप जूम मीटिंग के माध्यम से करें, फोन पे करें। अपनी एक्टिव डाउनलाइन से रोज बात करें, जो भी आपकी डाउनलाइन है उससे डेली बात कीजिए। रोज नए प्रोस्पेक्ट से जरूर बात करें। ऐसा नहीं कि खाली हम अपलाइन से ही बात कर रहे हैं, डाउनलाइन से बात कर रहे हैं। डेली हमें कम से कम 2 से 5 नए लोगों से भी बात करना जरूरी है, प्रोस्पेक्ट तैयार करने। और अगर ये 3 काम आपने डेली रूटीन में लाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप अपलाइन से बात करेंगे तो आपको कोई ना कोई न्यू अपडेट मिलेगा, डाउनलाइन से बात करेंगे तो आप उनको न्यू अपडेट देंगे, तो आपकी डाउनलाइन भी अपडेट रहेगी। कोई ऑफर है, कोई डिस्काउंट है, कोई कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा है कंपनी में, तो ये सारी जानकारी आदान प्रदान होना स्टार्ट हो जाती है। आप डेली वर्किंग में रहते हैं तब। 8वां पॉइंट, कोर लीडर बने।
कोर लीडर क्या होता है? 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। कोर लीडर का मतलब ये है, कोर लीडर हम उस व्यक्ति कहते हैं जो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना शुरू करता है। बिजनेस बैग, बिजनेस कॉर्नर, बिजनेस पर्स बनाएं, यानी आपके पास पूरा बैग होना चाहिए। बिजनेस से संबंधित आपके पास कैटलॉग, पंपलेट्स जो भी हैं वो होने चाहिए। रोज कम से कम एक प्लान जरूर हो। अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट हमेशा बढ़ाते रहें। जो भी आप लिस्ट बना रहे हैं उसमें डेली 2-4 नए कॉन्टैक्ट्स ऐड होना जरूरी है। लिस्ट आपकी बढ़ती रहे। तो ये सिंपल कोर लीडर आप बन सकते हैं। और 9वां पॉइंट है हमारा, लीडर तैयार करें। अब आपने टीम बनानी स्टार्ट कर दी है, खाली लोगों को ज्वाइन करते रहेंगे तब भी काम नहीं चलेगा। डायरेक्ट सेलिंग व्यापार मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा अलग है। वह इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना होता है और वह अपने जैसे लोग तैयार करना। जब तक हम अपनी टीम में हम लीडर तैयार नहीं करेंगे, अपनी टीम में प्लान देने वाले लोग तैयार नहीं करेंगे, होम मीटिंग खुद से करने वाले लोग तैयार नहीं करेंगे, तब तक हमें बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। तो लीडर तैयार कीजिए, प्लान देने वाले तैयार कीजिए और होम मीटिंग खुद से करने वाले लोग तैयार कीजिए। अपनी टीम को कोर लीडर बनाइए। जैसे कि आप सबसे पहले ये खुद पे इंप्लीमेंट करेंगे, उसी के बाद हम टीम पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक बड़ी टीम बनाने के लिए आपको अपनी टीम में अपने जैसे या अपने से बेहतर लोग तैयार करने होंगे, तभी आप एक बड़ी टीम को डेवलप कर सकते हैं। यह बिजनेस हीरो बनने का नहीं, हीरो बनाने का है। अगर आप अपनी टीम में हीरो बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो आप सुपर हीरो बन जाते हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लीडर तैयार कीजिए अपनी टीम में, जो खुद प्लान दे सकें, खुद होम मीटिंग ले सकें। तो ये 9 पॉइंट हैं। अगर हमने इनको डेली अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर इंप्लीमेंट करना, डुप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया, तो हमारा बिजनेस कई गुना बेहतर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा 9 पॉइंट जो हमें डेली एक्टिविटी करनी है, रोज करने हैं। लेकिन 7 पॉइंट ऐसे भी हम देखेंगे जो हमें डायरेक्ट सेलिंग में कभी नहीं करने हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट हैं 7 जो आगे आने वाले हैं, अगर हम इनको दोहराते हैं या करते हैं तो हम हीरो से जीरो बनने में हमें टाइम नहीं लगेगा और हम अपने सिस्टम को ऑटोमेटिकली खत्म कर लेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, कभी भी पहली बार कोई भी काम अपनी एक्टिव अपलाइन के बिना पूछे ना करें। जब हम किसी सिस्टम में न्यू ज्वाइन होते हैं, आपने इससे पहले, हिमाद्री से पहले आपने चाहे 10 कंपनी में काम किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 साल का एक्सपीरियंस आपको है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हिमाद्री को आपने आज ज्वाइन किया है, तो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले जो आपके एक्टिव अपलाइन है उनकी सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि हर कंपनी का एक वर्किंग सिस्टम होता है, एक पैटर्न होता है, तो उसी के अनुसार हमें काम करना जरूरी। दूसरा पॉइंट, कभी भी किसी भी कीमत पर किसी के पैसों के साथ, रिश्तों के साथ और उसके अहम के साथ खिलवाड़ ना करें। बहुत सारे लोग मार्केट में हम देखते हैं, कई बार आईडी उठा ली, 10 दिन तक, 15 दिन तक उसकी आईडी एक्टिव नहीं कर रहे हैं, कंपनी में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, उसका प्रोडक्ट नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा करने से उनकी टीम निगेटिव हो जाती है, विश्वास खत्म हो जाता है। तो ये गलती कभी ना करें। अगर आपने 1 रुपया भी मार्केट से कंपनी के नाम पर उठाया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सेम डे आप कंपनी के अकाउंट में जमा करें और जो भी उसका प्रोडक्ट है, जिस कस्टमर का प्रोडक्ट है,
उसको तुरंत वो कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाएं। अगर ये काम आपने ईमानदारी के साथ करना शुरू कर दिया तो आपका और आपके कस्टमर का विश्वास आप पे हमेशा बना रहेगा और वो ऑटोमेटिक आपको 10 नए कस्टमर दे देगा। लेकिन अगर आपने एक व्यक्ति के साथ भी ऐसा कर दिया कि उसका पैसा ले लिया और उसको प्रोडक्ट नहीं पहुंचाया या सर्विस नहीं दिया आपने, तो आपने आने वाले 10 से 20 कस्टमर अपने ऑटोमेटिक खत्म कर। तीसरा पॉइंट, कभी भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव भूल से भी अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन को शेयर ना। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारे अपलाइन से, किसी कारणवश मनमुटाव हो जाता है, तो हम जोश में आकर के अपनी क्रॉस लाइन या डाउन लाइन से नेगेटिव बातें करना स्टार्ट कर देते। तो ये भूल कभी ना करें। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको अपने अपलाइन के साथ, कंपनी मैनेजमेंट के साथ बैठकर निपटारा करें। अगर आज आपने किसी भी क्रॉस लाइन या अपने डाउन लाइन के साथ कोई भी नेगेटिव बात अपने अपलाइन के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में अगर आपने की, तो उसी दिन आपने अपना आत्मसम्मान उन लोगों की नजर में खो दिया। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगे, लेकिन वहां पे रिलेशन खत्म हो जाते हैं, विश्वास खत्म हो जाता है। तो अगर कोई भी दिक्कत, परेशानी या कोई भी बात है तो उसको बैठ के सॉर्ट आउट कीजिए। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, लेकिन कभी भी नेगेटिव बात ना करें। चौथा पॉइंट, नकारात्मक लोगों की संगत और नकारात्मक बातें करने से बचें। जो नेगेटिव लोग हैं उनके साथ ना बैठे उठें। ये कोशिश ना करें कि उनको हम पॉजिटिव कर देंगे या उनको उपदेश देने की कोशिश ना करें। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हमें नेगेटिव लोगों की आवश्यकता नहीं है, हमें है पॉजिटिव लोगों की। हम जैसा सोचते हैं, हमारे जैसे सोचने वाले बहुत सारे लोग मार्केट में मिल जाएंगे जिनको पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है, मान सम्मान कमाना है, बहुत सारे लोग। तो हमें कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना है। 150 करोड़ की जनसंख्या भारतवर्ष की है, तो निकल पड़िए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव बातें करना बंद करिए। क्योंकि जब तक हम जैसा सोचते हैं उसी प्रकार का हमारा ऑरा क्रिएट हो जाता है और उसी तरह की चीजें हमारे सामने ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती हैं। पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव रहेंगे। जिस तरह की हम सोच बना करके निकलते हैं मार्केट में, उसी तरह के हमें लोग मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट, अपने से नीचे जगह जाने पर कभी हीन भावना नहीं करनी। मान लो आप अमीर हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे सूट बूट में हैं, और आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो गरीब है, सही पहनावा नहीं है, तो कभी भी उसके साथ हीन भावना ना रखें और अपने से ऊपर जाने की जगह पर घमंड ना करें। ये 2 पॉइंट बहुत अहम है हमारी जिंदगी में। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो। छठा पॉइंट, कभी भी तर्क बहस ना कर। आप फील्ड में जाते हैं, कई बार दूसरी कंपनी के व्यक्ति मिल जाते हैं या किसी दूसरा कैटेगरी का व्यक्ति मिल जाता है और आप उससे बहस करना शुरू कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ। क्योंकि आज हर व्यक्ति समझदार है, चालाक है, तो किसी से भी बहस ना करें। अगर वो कहता है कि भाई हमारा सिस्टम बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया सर, हमें पता है कि हमारा सिस्टम क्या है और हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना है। हमारा मेन उद्देश्य है सामने वाले को सिस्टम समझाना और अपने बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बेहतर से बेहतर जानकारी देना। तो कभी भी किसी के साथ बहस ना करें। सातवां पॉइंट, कभी भी किसी की आलोचना मत और ना ही किसी को नीचा दिखाइए। ये सबसे अहम पॉइंट है, हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम किसी की बुराई करते हैं सामने बैठ करके, तो सामने वाला
आपको परख लेता है कि आज मेरे सामने उसकी बुराई कर रहा है ये व्यक्ति, तो हो सकता है कि कल को किसी और के सामने मेरी भी बुराई करेगा। तो कभी किसी की बुराई ना करें और ना ही किसी को नीचा दिखाना। आप ऑटोमेटिक बड़े बन जाइए, आप अपने ऑटोमेटिक लेवल बढ़ाइए, सामने वाला ऑटोमेटिक नीचा हो जाएगा। तो कभी भी किसी की टांग ना खींचें, कभी भी ऐसा ना सोचें कि यार मैं अगर इसको गिरा दूं तो मैं बड़ा बन जाऊंगा। ना, कभी भी किसी व्यक्ति को नीचा दिखाकर आप बड़े नहीं बन सकते। आपको बड़ा बनने के लिए खुद को ऊपर उठाना पड़ेगा। अपने लेवल अपग्रेड कीजिए, अपना पर्सनल डेवलपमेंट कीजिए, अपनी एजुकेशन बढ़ाइए। ऑटोमेटिक आप बड़े हो गए तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपके नीचे हो जाएगा। तो ये 7 पॉइंट हैं साथियों, और जो 9 पॉइंट मैंने बताए, अगर हमने इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया और अपनी टीम में डुप्लीकेशन करना शुरू कर दिया, तो सच मानिए कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर आपका लाइफ स्टाइल, आपके पे आउट, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ही ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी मीटिंग ध्यान से सुनने के लिए, और इस मीटिंग को सुनकर सीखकर अपने जीवन में उपयोग करना शुरू कीजिए। मीटिंग सुन ली, अच्छी लगी, लेकिन खाली सुनने से काम नहीं होता।